जितिन प्रसाद के दिल्ली में होने के क्या मायने हैं, उनके बयान के क्या मायने हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई होगी। गड़बड़ी हुई थी तभी तो कार्रवाई की गई। अमित, इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ है कि जितिन प्रसाद ने उन बातों पर विराम लगा दिया है जहां ये कहा जा रहा था कि उनके अंदर कोई नाराजगी है। जिस तरह से उनके ओएसडी को मुख्यमंत्री योगी ने हटाया, उसको लेके उनके अंदर नाराजगी है, इसीलिए वो दिल्ली आए हैं। कयासों का दौर तेज था कि वो यहां आकर कोई शिकायत करेंगे या अपनी सफाई पेश करेंगे। अब कम से कम सामने आके उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो जीरो टॉलरेंस की बात है यूपी सरकार की, वो उसमें साथ है। ऐसी कार्रवाई हुई है और आगे भी यदि किसी गड़बड़ी की बात आती है तो इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। बीती रात से ही वो दिल्ली के अंदर है और आज बीजेपी के कई नेताओं से मिलने का उनका कार्यक्रम है और खबर तो यह भी आ रही है कि वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं। लेकिन पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई अमित, उससे कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर विपक्ष द्वारा ये सवाल उठाए गए कि आप तो भ्रष्टाचार के खिलाफ थे, 5 साल से आपकी सरकार यहां पर थी, तो आखिर इतनी गड़बड़ी भी हुई क्यों? सरकार तो आप ही की 5 साल से आप सरकार चला रहे हैं, बेशक आप ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं, लेकिन अभी तक ये गड़बड़ी हुई क्यों? और जितिन प्रसाद खास तौर पर जिन अधिकारी को दिल्ली से लेकर आए थे, यूपी अपना ओएसडी उन्होंने बनाया था, उसको सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी द्वारा एक्शन लिए जाना, उसके बाद उनका फौरन दिल्ली पहुंच जाना, तो एक अलग तरह की राजनीतिक हवा यहां पर सामने आ रही थी, उस कयास को जन्म दे रहा था। क्या वो नाराज हैं? वो अपनी नाराजगी व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जितिन प्रसाद जिस तरीके से भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद मंत्री बनाए गए, उनको एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया और उसमें तबादलों जैसी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का मामला सामने आना और सीधे तौर पर यूपी सरकार की तरफ किरकिरी का इशारा कर रहा था। विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना रहा था और अब भी उसको घेर रहा था। तो लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है आस्था, जो कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में भी देखने को मिली और इस कार्यकाल में भी देखने को मिल रही है कि करप्शन को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, है और रहेगी। इसी का उदाहरण हमें देखने को मिला जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से त्वरित एक्शन लिया गया और उसी बात का जिक्र यहां पर जितिन प्रसाद भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ यहाँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की बात है। आप देखिए, हाल ही में पशुधन विभाग में भी इसी तरह के ट्रांसफर गड़बड़ी का मामला सामने आया, स्वास्थ्य विभाग में भी इसी तरह ट्रांसफर गड़बड़ी का मामले सामने आए और उसको खासतौर पर खुद ही ब्रजेश पाठक ने भी उठाया था। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों ने विपक्ष के हाथ में एक मुद्दा दे दिया है और जिसको डिफेंड करना यूपी सरकार के लिए एक मौजूदा दौर का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। ताबड़तोड़ एक्शन हुए और अब भी सख्त मैसेज यही यूपी सरकार और सीएम योगी की तरफ से भी दिया गया। थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा भी सामने आकर कि सभी जितने भी मंत्री हैं वो अपने आंख कान खुले रखें, किसी भी फाइल को साइन करने से पहले अच्छी तरह पढ़ ले, अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। क्योंकि दिनेश खट्टिक ने जिस तरह की बातें कही पत्र लिखकर कि मेरा तो सम्मान नहीं हुआ, अधिकारी मेरी सुनते नहीं है, तो ये भी कहीं ना कहीं इशारा था। सब गंभीर मसला है आस्था, लेकिन एक बार फिर से सुन लेते हैं कि जितिन प्रसाद ने कहा क्या है। ये आप सभी को ज्ञात है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री योगी जी की ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है और उसके तहत अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। एक निष्पक्ष जांच होगी, जहां गड़बड़ी हैं वहां कार्रवाई होगी और जहाँ का ट्रांसफर्स का सवाल है वो बदलाव भी होगा। अगर गड़बड़ियां हैं तो ये ज़ीरो टॉलरेंस के तहत ही आगे कार्य किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़गी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं और यही प्रयास है कि जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और राष्ट्रीय नेताओं से मिलना कभी भी मिल सकते हैं जब समय मिलेगा, मगर ऐसा मेरा कोई अभी मिलने का कोई विचार नहीं है।